आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 9th में एक बहुत ही मजेदार और एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर मैथ का। चैप्टर का नाम है आपका हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, चैप्टर का जो नाम है ना आपका वो हीरोन्स फॉर्मूला है। बेसिकली हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला हमारा एक है जो कि हीरोन्स जी ने हम लोगों को दिया था। हालांकि उनका नाम हीरोन्स नहीं था, उनका नाम है हीरोन, HERON। ठीक है, तो हमारे एक बहुत ही ग्रेट मैथमेटिशियन थे, उन्होंने हम लोगों को एक फॉर्मूला दिया। उन्हीं फॉर्मूला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आप इस चैप्टर में ये जानिए कि इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। हालांकि सबसे पहले तो हम आपको ये बता देना चाहते हैं, चैप्टर बहुत ही ईजी है। पहला बात, एक ही फॉर्मूला के ऊपर पूरा आपका चैप्टर बन जाएगा। चैप्टर बहुत ईजी है। पहला फॉर्मूला एक है, एक्सरसाइज 2 है और बहुत आसान भी है ये चीज। तो बहुत ध्यान से हम लोग इसको समझेंगे। बहुत ध्यान से इसको समझना इसलिए जरूरी है ना, क्योंकि ये हीरोन्स फॉर्मूला में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसको पहले समझिए आप। इसमें हम लोग ट्रायंगल के एरिया को निकालना सीखेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि सर ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ये तो हम लोग जानते ही हैं, उसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। फिर इसमें नया क्या है? इसमें नया है यानी कि हम लोगों के पास ट्रायंगल का एरिया निकालने का दो तरीका है। एक है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट जो हम लोग करते हैं, और एक हमारा ये हीरोन्स फॉर्मूला। अच्छा, फिर सवाल है कि सर जब हमारे पास ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट है ही, तो फिर हीरोन्स फॉर्मूला क्यों पढ़े? क्या जब हमारे पास ट्रायंगल का एरिया निकालने का एक फॉर्मूला पहले से है ही, तो फिर हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ने का क्या फायदा है? क्यों? इसके लिए आपको कम से कम हमको 10 मिनट देना पड़ेगा, तब आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ पाएगा। ठीक है, चलिए तो शुरुआत किया जाए। तो हम आपको 10 मिनट के बाद बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि जब हमारे पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला है ही, तो हीरोन्स फॉर्मूला हमारे पास क्यों होना चाहिए, बहुत आराम से बताएंगे। तो ध्यान से इसको समझते चलिए। जैसे एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला ट्रायंगल का एरिया निकालने का जो हम लोग बचपन से जानते आ रहे हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, चलिए वो तो सर हर कोई जान रहा है। तो ये हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है भाई? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही तो होता है। और ये हम लोग क्या नहीं जानते हैं? बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं इसको। ये एक फॉर्मूला हमारे पास हुआ। एक फॉर्मूला हम लोग इस चैप्टर में और पढ़ने वाले हैं जिसको हम लोग कहेंगे हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे ना कुछ चीजें हैं जो कि आपको पहले इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले आपको क्लियर कर लेना चाहिए। आपका ये बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए आपको ये कि हीरोन्स फॉर्मूला ही क्यों इस्तेमाल करेंगे। ये भी तो है हमारे पास, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं आप ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, लेकिन हीरोन्स फॉर्मूला ही क्यों, है ना? इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। चलिए समझते हैं, बहुत ही ध्यान से समझते चलिएगा। ठीक है, हम यहाँ पे क्या बताने वाले हैं, 10 मिनट में लगभग आपको फिलहाल देखते चलना है बस, और आप समझते चलना है। कोई डाउट हो तो पूछना, उसके बाद मेन हमारा क्लास चालू होगा। फॉर्मूला हीरोन्स फॉर्मूला पे 10 मिनट के बाद ही हम लोग आ पाएंगे, उसके पहले आपको बेसिक चीजें जान लेने चाहिए। जैसे सबसे पहले हम लोग इसमें बात करेंगे राइट ट्रायंगल के बारे में। राइट ट्रायंगल के बारे में, और जैसे ही हमने कहा राइट ट्रायंगल, आपके माइंड में आ गया होगा अच्छा ट्रायंगल में से एक एंगल पक्का 90 होना चाहिए। बस सिंपल है, वही चीज है। तो यहाँ पे हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है, सपोज कीजिए, नाम कुछ भी आप दे सकते हैं, ABC, और यहाँ पे हमारा 90 डिग्री है। मान लीजिए कि ये बेस हमारा है 8 मीटर और इसका परपेंडिकुलर है 4 मीटर। मतलब आपके पास एक राइट ट्रायंगल है ABC नाम का, उसमें से ये आपके पास है 8 मीटर और ये आपके पास है 4 मीटर। ये भी मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, मानने के लिए तो कुछ भी मान सकते हैं, 10 मीटर मान लीजिए इसको। ओके, अब यदि आपसे कोई बोले कि इसका ना इस राइट ट्रायंगल का एरिया निकाल के दिखाओ, तो पता है आपको फॉर्मूला आपके सामने है, तो सिंपल से निकल जाएगा। तो इसका निकलेगा एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल ABC क्या होना चाहिए? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होना चाहिए। तो हाफ इंटू बेस कितना है? 8 इंटू हाइट कितना है? 4। तो इसका आंसर आपको पता है, अब कितना हो जाएगा? 16 मीटर स्क्वायर। ठीक है,
इसका मतलब क्या हुआ सर, ये तो हम लोग बचपन में भी करते थे, यहाँ पे फिर नया क्या है आपने बताया? नया कुछ नहीं है, जो आपने जानते हैं ना आप, वही चीज यही चीज है, लेकिन थोड़ा सा आपको डिफरेंस बताएंगे कि इस वाले फॉर्मूला में और उस वाले फॉर्मूला में क्या फर्क है। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक समझने में? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला काम खत्म। आगे बढ़ते हैं फिर। अब इसके बाद आइए आप इक्विलेटरल ट्रायंगल पे। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसमें क्या खास है? इसका आपको पता है कि हर साइड बराबर भी होते हैं और हर एंगल भी बराबर होते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, सपोज कर लीजिए बस कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए बी और सी। मान लेते हैं कि ये भी हमारा 8 मीटर है, ये भी 8 मीटर है और ये भी हमारा 8 मीटर है। क्योंकि इक्विलेटरल है तो सभी बराबर होने चाहिए। ठीक है, अब यहां पे ना आप एक काम करो, यहां पे BC का एक मिड पॉइंट बना लो। मिड पॉइंट का मतलब हो गया बिल्कुल बीचों बीच, इसका नाम आप D दे दो। ओके, और यहां से आप एक परपेंडिकुलर खींच दो इसके ऊपर, मतलब 90 डिग्री का एंगल, यहां भी बनेगा तो यहां भी बनेगा। ठीक है, चलिए अब आपसे बोला यह जा रहा है, और ध्यान रहे ये पूरा आपका 8 है, ये भी पूरा 8 और ये भी आपका पूरा 8। यहां पे आपने एक मिड पॉइंट डाला है, मतलब जो बिल्कुल बीचों बीच दो हिस्सों में बांट देगा। तो इसका मतलब हो गया कि सर ये भी हमारा कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा हमारा 4 मीटर और ये भी हो जाएगा हमारा 4 मीटर, सिंपल सा। अब आपसे कहा यह जा रहा है कि इस पूरे ट्राइंगल ABC का आप एरिया निकाल के दिखाओ। तो क्या करोगे, सिंपल सा, सबसे पहले आपके पास अब फॉर्मूला में क्या क्या चाहिए आपको, पहले ये बताइए। हाँ, बेस और हाइट चाहिए, सिंपल सा। तो बेस तो हमारे पास है टोटल 8, हाइट क्या आपको दिया हुआ है इसका, ये जो आपने AD खींचा है इसका परपेंडिकुलर, वही उसका क्या बन गया है, हाइट बन गया है। तो वो आपको पता नहीं है। यदि हमको इस ट्रायंगल का हाइट पता चल जाए और बेस तो हमारे पास पहले से है ही, तो ये वाला फॉर्मूला लगा के इसका एरिया निकल जाएगा। तो पहले हम इसका क्या निकाल लेते हैं, हाइट निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो बहुत ध्यान से समझिए। तो इसके अंदर हम एंटर करेंगे इन राइट ट्रायंगल ABD। क्या यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। ABD में बस ABD में मेरा मकसद है कि हमको ये निकल जाए, AD निकल जाए। तो यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो होता है H² बराबर P² प्लस B²। ओके, H² मतलब हाइपोटेनस, 90 के सामने वाला क्या होता है हमारा, हाइपोटेनस। तो यहाँ पे ये 90 है तो ये हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो 8 का स्क्वायर कर देंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या हुआ, दिया हुआ आपको, नहीं दिया हुआ, तो AD आपने उसको माना है तो AD का स्क्वायर रहने दीजिए प्लस B² यानी कि बेस का स्क्वायर। बेस कितना है, क्या 8 लिखेंगे या 4 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, क्योंकि हम मात्र इस ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, पूरा का नहीं, केवल इसका। तो 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, 8 8 जा 64 बराबर AD² प्लस 16 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में जाएगा, 64 माइनस 16 बराबर AD का स्क्वायर। आगे बढ़िए, कितना हो जाएगा, 48, बिल्कुल सही, 48 बराबर AD का स्क्वायर। ओके, इसके बाद आप चलो यहाँ पे आ जाओ थोड़ा सा, इसके बाद यहाँ पे आ जाइए। तो 48 रूट में बदल जाएगा बराबर AD। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो स्क्वायर हमारा इधर आ गया तो रूट में बदल गया। तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि रूट अंडर 48 मीटर में है, मीटर बराबर AD। हालांकि इसको भी सॉल्व किया जा सकता है, रूट से इसको बाहर निकाला जा सकता है, कुछ हिस्सा इसका रूट से बाहर निकलेगा वो हम मानते हैं, लेकिन फिलहाल समझने के लिए भी आप समझते चलिए, पूरा थोड़ी बनाना है हम लोगों को, बस हम आपको जो समझाना चाह रहे हैं ना आप वो समझ आओ बस। हालांकि इसको रूट से भी निकाला जा सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, इतना काफी है। मतलब इसका क्या हुआ पता है, इसका मतलब हुआ कि इस पूरे ट्रायंगल का बेस आपको पता है, हाइट आपने अभी तुरंत निकाल लिया, तो अब हम इस पूरे ट्रायंगल का एरिया पता कर सकते हैं। चलिए, तो एरिया क्या हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
तो हाफ इंटू बेस आपके पास पता 8 है, हाइट अभी तुरंत आपने निकाला रूट अंडर 48। चलिए इससे ये हमारा कट जाएगा 4, तो 4 रूट 48 मीटर में था तो मीटर स्क्वायर आ गया। क्या कोई दिक्कत इसमें? बस। तो यहाँ पे हमने क्या बताया आपको, सिंपल सा हमने आपको ये बताया कि यदि आपके पास एक राइट ट्रायंगल दिया हुआ रहे तब भी आप उसका एरिया इसी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। जब आपके पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो तब भी आप उसका एरिया इसी वाले फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। बस इसमें अलग से क्या करना पड़ा आपको, एक मिड पॉइंट मान के आपको एक परपेंडिकुलर खींचना पड़ा। जब एक बार परपेंडिकुलर का हाइट आपको पता चल गया तो ऑब्वियस ही बात है, आपके पास बेस था, हाइट आपको पता चल गया, आपने फॉर्मूला पे पुट करके निकाल दिया। एक और ट्रायंगल एग्जांपल ले लेते हैं बेहतर तरीके से समझने के लिए। चलो एक ले लेते हैं, राइट हो गया, इक्विलैटरल हो गया, एक ले लेते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, उसका यहाँ पे आइए, आइसोसेलेस ट्रायंगल दूसरा नंबर हो गया, तीसरे नंबर पे यहाँ पे आ जाते हैं। तीसरे नंबर पे आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो सबसे बेसिक खूबी है वो पता है आपको? बिल्कुल, कोई भी दो अपोजिट साइड आपस में इक्वल होते हैं। तो मान लीजिए कि ये हमारा एक जो ट्रायंगल है ना वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ए बी से। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये वाला या और ये वाला इक्वल होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ये तुम लोग जानते हैं। या फिर ये दोनों इक्वल होंगे या फिर ये दोनों, यानी कि कोई भी दो साइड क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। बहुत अच्छा। अब इसमें भी एक काम करते हैं आपको समझाने के लिए, इसका हम एक मिड पॉइंट मान लेते हैं। ए बी सी हो गया था तो इसको हम डी मान लेते हैं, और इसमें भी हम एक परपेंडिकुलर यहां से यहां खींच देते हैं। इसका मतलब इधर भी 90 और इधर भी 90। ओके, आगे बढ़ते हैं। कुछ वैल्यू भी ले लेते हैं इसका, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो मान लीजिए कि ये भी हमारा कितना है 8 मीटर, तो ये भी कितने होंगे 8 मीटर, और ये पूरा मान लो चलो कितना 6 मीटर मान लेते हैं, पूरा 6 मीटर। और चूंकि डी आपका मिड पॉइंट है तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा कितना हो चुका होगा 3 मीटर, तो ये भी हमारा 3 मीटर। क्या बिल्कुल सही? चलिए ये क्या हो गया, चलिए तो हमने क्या किया, हमारे पास सिंपल सा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल था जिसका नाम था ए बी सी। इसका आपको सिंपल सा एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए भाई बेस और हाइट तो होना ही चाहिए आपके पास। तो बेस तो हमारे पास पहले से है 6 मीटर, हाइट हमारे पास नहीं था, तो हमने क्या किया, एक मिड पॉइंट मान के हमने एक परपेंडिकुलर वहां पे खींच दिया, तो हाइट हमको पता चल गया। अब इसका आराम से एरिया निकाला जा सकता है, लेकिन एरिया आप निकालोगे तो हाफ तो फॉर्मूला में रहता है। बेस आपके पास है, क्या हाइट आपको पता चल गया है क्या? नहीं, वो निकालना पड़ेगा, और वो भी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से लगा सकते हैं। चलिए निकालते हैं। तो इन राइट ट्रायंगल ए बी डी का केवल इसका बात, यदि इसका इसमें इस वाले राइट ट्रायंगल में यदि हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो ये एडी हमको पूरा मिल जाएगा, और एडी मिल गया मतलब पूरे ट्रायंगल का हमको हाइट मिल गया। चलिए तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस। तो एच स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, पी स्क्वायर मतलब एडी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, बेस सिंपल सा। तो 8 × 64 बराबर एडी स्क्वायर बराबर 3 3 जा 9। चलिए 64 माइनस 9 कर लीजिए बराबर एडी स्क्वायर, कितना हो जाएगा 55 बराबर एडी स्क्वायर। तो एडी का वैल्यू रूट अंडर 55 मीटर बराबर एडी, यानी कि एडी भी अब हमको क्या हो चुका है, पता चल चुका है, यानी कि इसका हाइट बेसिकली हमको पता चल गया। तो इसका एरिया अब निकाला जा सकता है। तो एरिया निकालिए, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस कितना आपके पास टोटल 6। अब आप पूरे का बात कर रहे हैं हम लोग, तो हाफ इंटू बेस कितना 6 इंटू हाइट अभी तुरंत आपने निकाला, हाँ रूट अंडर 55। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा कट जाएगा 3 बार में,
तो 3 रूट अंडर मीटर स्क्वायर। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी क्या समझा आपने यहाँ पे, आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी एरिया इसी फॉर्मूला से निकाला जा सकता है। लेकिन हमारे पास ना एक आखिरी ट्रायंगल बच रहा है, वो है आपका पता कौन सा, पता कीजिए, स्केलेन ट्रायंगल। लेकिन स्केलेन ट्रायंगल का एरिया आप कभी भी इस वाले फॉर्मूला से नहीं निकाल पाओगे। रीजन बताते हैं क्यों। आपको लगेगा कि सर निकाल तो सकते ही हैं, परपेंडिकुलर खींचेंगे निकल जाएगा। अच्छा, स्केलेन ट्रायंगल का सबसे बड़ा खूबी तीनों साइड डिफरेंट होते हैं। चलिए ठीक है, अब यहीं पे आपको समझ में आएगा कि जब हमारे पास ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए वाला फॉर्मूला है ही, तो हीरोन्स फॉर्मूला क्यों पढ़ना चाहिए, यहीं पे आपको समझ में आएगा। स्केलेन ट्रायंगल अब समझते हैं, SCALENE, स्केलेन ट्रायंगल। बहुत ध्यान से समझिए इसको, ये आपने समझ लिया। यदि आपने ये समझ लिया तो आपको पता चल जाएगा कि हीरोन्स फॉर्मूला का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं। बहुत ध्यान समझिए, तीनों साइड इसका डिफरेंट होता है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक ये साइड है, एक ये साइड है, और एक साइड हमारा ये है। क्या तीनों साइड एक जैसा दिख रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये थोड़ा छोटा है, ये सबसे बड़ा है, और ये थोड़ा सा मतलब इससे तो बड़ा ही है। तो कुछ भी नाम दे दो, A B C। अब चलिए इसको ना थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं आपके लिए, थोड़ा सा और अच्छा, ताकि आप इसको रिलेट कर पाओ। ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया था, सीधा बनाते हैं। देखिए हाँ, अब ठीक लग रहा है, A B C, ठीक है। कुछ वैल्यू भी दे देते हैं आपके लिए। चलो मान लो ये है हमारा कितना, 5 मीटर, ये है चलो मान लेते हैं 7 मीटर, और ये मान लो चलो 10 मीटर। ओके ठीक है। हमने कहा आपको कि ठीक है, आपके पास एक स्केलेन ट्रायंगल है, आपके पास 3 साइड है, 5, 7 और 10 मीटर करके। आप इसका एरिया निकाल के दिखाओ इस वाले फॉर्मूला से। आप क्या करोगे, सबसे पहले जैसे कि हम लोगों ने अभी तक किया है, आप बोलोगे कि सर आप ना सबसे पहले BC पे एक मिड पॉइंट खींचो। तो मान लेते हैं हमारा मिड पॉइंट कहाँ पे आएगा, मान लेते हैं यहाँ पे, सपोज कर लो यहाँ पे मिड पॉइंट। अब क्या करना पड़ेगा, मिड पॉइंट पे हमको एक परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा। कहाँ से, पॉइंट A से। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। क्या ये 90 लग रहा है आपको? कहीं से नहीं लग रहा है ये 90। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एक स्केलेन ट्रायंगल के ऊपर हाइट ड्रॉ कर ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या आपको बेस तो मिल जाएगा, क्या आपको हाइट मिल पाएगा? हाइट आप फाइंड ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप 90 इसमें ड्रॉ ही नहीं कर पा रहे हैं। आप क्या बोलोगे कि सर ये 90 है हमारा, ये 90 थोड़ी है, 90 का मतलब बिल्कुल सीधा। तो स्केलेन ट्रायंगल हमारा एक लौता ऐसा ट्रायंगल है जिसमें हम लोगों को लगाना पड़ेगा पता कौन सा, हीरोन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तभी जाकर हमारा ये वाला निकलेगा। अच्छा, हीरोन्स फॉर्मूला ना हम लोग क्यों लगाते हैं, इसका रीजन समझिए। अब थोड़ा रीजन ये है कि यहां पे जरा ध्यान से देखा जाए तो आपके पास बेस और हाइट दोनों है, तो आपने ये वाला लगा दिया। इसमें भी आपके पास बेस और हाइट दोनों है, आपने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। इसमें भी आपके पास बेस और हाइट दोनों था, तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगाया और आपने निकाल दिया। इसके पास बेस तो है, लेकिन इसका हाइट आप ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो। तो हीरोन साहब इस बीच में हमारे पास आते हैं इस समस्या को दूर करने के लिए। हमने कहा कि सर हम इन सभी ट्रायंगल का एरिया इस वाले फॉर्मूले से निकाल ले रहे हैं, लेकिन उसका हम नहीं निकाल पा रहे। तो हीरोन साहब कहते हैं कोई बात नहीं, चिंता मत करो, हम आपको एक ऐसा फॉर्मूला दे रहे हैं जिसमें आपको हाइट का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। केवल 3 साइड है, तीनों साइड से आपका क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। मतलब हीरोन्स फॉर्मूला में हाइट का इस्तेमाल होता ही नहीं है। तो जो हाइट का झंझट हमारे पास यहाँ पे है ना कि सर कैसे निकालेंगे, हमारे पास तो हाइट ही नहीं है इसका। तो हीरोन्स फॉर्मूला ये कहता है कि कोई बात नहीं, हाइट नहीं है ना, और अच्छी बात है, आप यहाँ पे एक नया फॉर्मूला सीख लो जिसमें बिना हाइट का निकालना सीख लेंगे हम लोग। तो बेसिकली बताने का मेरा मकसद ये है कि हीरोन्स फॉर्मूला में हम लोग एक्चुअली हीरोन्स फॉर्मूला तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास हाइट नहीं होता है।
हाइट नहीं है तो क्या ट्रायंगल का एरिया नहीं निकालेंगे? निकालेंगे, लेकिन फॉर्मूला हमारा अलग होगा जिसका नाम है हमारा हीरोन्स फॉर्मूला। अब समझते हैं डीपली थोड़ा सा कि हीरोन्स फॉर्मूला होता कैसे, क्या है, उसको कैसे पुट करेंगे, उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, एरिया कैसे निकलेगा, उसमें सेमी पेरीमीटर क्या होता है, ये सब चीजें हम लोगों को पढ़ना है। लेकिन यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं, आपको बात समझ में आ रही है? तो स्केलेन ट्रायंगल जैसे ट्रायंगल में हम लोग एक्चुअली में इस्तेमाल करते हैं अपना हीरोन्स फॉर्मूला, क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना? चलिए, तो अब आपको मेरे हिसाब से अच्छी समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़े हम लोग। चलिए, तो ये चीज हमको अब मिटाना पड़ेगा। एक बार पहले ऑनलाइन में बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अपने कॉपी में जरूर मेंशन कीजिए। उसके बाद ही आपको, मतलब ये आपका बेस था, यहां से आपको ये पता चल गया कि हीरोन्स फॉर्मूला हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास हाइट नहीं होता है, और जब आपके पास हाइट है, बेस है, तो फिर हीरोन्स फॉर्मूला क्यों पढ़ना है? आप इसी से निकाल लो ना इसका, सिंपल सा। ठीक है, चलिए, तो कोई पूछे हीरोन्स फॉर्मूला क्यों इस्तेमाल करते हैं तो क्या बताओगे? जब हमारे पास ट्रायंगल में हाइट हमको पता ना हो, तब जाकर हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं और ट्रायंगल का एरिया हम लोग पता कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन हीरोन्स फॉर्मूला में एक चीज कंपलसरी होना चाहिए, तीनों साइड आपको पता होना चाहिए, बस उसके बाद निकल जाएगा। ये वाला मिटा दें। चलिए, तो हीरोन्स फॉर्मूला हमारे सामने क्यों आया और कैसे आया, अब आपको ये पता चल चुका। तो हमारे पास एक बहुत ही ग्रेट मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था हीरोन। उन्होंने ही इस समस्या से हम लोगों को बाहर निकाला और उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपके पास स्केलेन ट्रायंगल में हाइट नहीं है तो क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको एक ऐसा फॉर्मूला दे देंगे जिसमें हाइट का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, और उसी को उन्होंने नाम दिया हीरोन्स फॉर्मूला। चूंकि हीरोन साहब ने दिया तो उसी के नाम पे पड़ गया हीरोन्स फॉर्मूला। उनका एक्चुअली में नाम था हीरोन, HERON, और चूंकि फॉर्मूला उसका है इसीलिए एक यहाँ पे स्टॉप एस लगा के एस लगा दिया तो उसका हो गया। चलिए, अब हम लोग समझते हैं एक्चुअली में हमारा हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है। देखिए बहुत ध्यान से, सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग अब जो डिस्कस करने जा रहे हैं, यहाँ से हीरोन्स फॉर्मूला ही डिस्कस करने जा रहे हैं। हीरोन्स फॉर्मूला, एक स्केलेन ट्रायंगल हम दोबारा ड्रॉ करते हैं आपके लिए। ए, बी और सी, कुछ वैल्यू ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा 5 मीटर है, ये 8 मीटर है और ये हमारा 12 मीटर है। तो बस यहीं से आपको ध्यान से समझना है। देखिए, हीरोन्स फॉर्मूला ये कहता है ना कि यहाँ पे जो आपके पास 3 साइड है, इन तीनों साइड को आप ए, बी, सी कुछ भी आप मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हम लोग ए मान लेंगे किसको, 5 मीटर, बी मान लेंगे हम लोग 8 मीटर को, और स्मॉल सी मान लेंगे हम लोग 12 मीटर को। ठीक है, मतलब ये कहता है हीरोन्स फॉर्मूला कि आपके पास एक स्केलेन ट्रायंगल होगा, 3 साइड होंगे, उन तीनों साइड को आप ए, बी, सी कुछ भी आप मान लो। ठीक है, ज्यादा कोशिश कीजिएगा कि ए, बी, सी ही माना जाए, क्योंकि हीरोन साहब ने हम लोगों को ए, बी, सी ही कहने के लिए मतलब करने के लिए कहा है, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो ए, बी, सी हमारा चलेगा। अब इसके बाद हम निकालते हैं इसका सेमी पेरीमीटर। ये स्मॉल एस है, इस बात को आप याद रखेंगे कि ये हमारा क्या होता है, स्मॉल एस होता है। ये क्या होता है बताते हैं, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। एस का मतलब यहाँ पे पता है क्या होता है, बिल्कुल सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर का मतलब पता क्या होता है, बिल्कुल पेरीमीटर का आधा। जैसे सपोज कीजिए कि यदि मैं यदि अचानक यदि हम आपसे पूछ ले कि बताओ इस ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना है, तो आप क्या करोगे, सिंपल सा सभी साइड को जोड़ दोगे, 12 8 20 और 20 5 25, तो ये पूरा पेरीमीटर इसका हो गया। तो सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है इसका आधा, बताओ कितना हुआ, तो 25 का आधा कितना हुआ, 12.5। बस, तो उसको निकालने का तरीका a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, यानी कि इसको और इसको जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो इस पूरे ट्रायंगल का आपको आधा पेरीमीटर मिल जाएगा। तो अब जब आपने सेमी पेरीमीटर निकाल लिया, तो अब इसका फॉर्मूला भी देख लीजिए। एरिया निकालने का क्या होता है,
तो एरिया निकालने का इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, उसके बाद फिर सभी इंटू में होंगे, याद रखिएगा इस बात को, एस माइनस बी एस माइनस सी। यही है आपका मेन फॉर्मूला, इसी को हम लोग कहेंगे हीरोन्स फॉर्मूला। लेकिन इस फॉर्मूला में जो वैल्यू आपको दिख रहा है एस ए बी सी, ये सब काम आपको पहले करना पड़ेगा, तभी आपको वैल्यू इसमें पुट कर पाओगे। तो एस मतलब ये आपको करके पहले एस का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ए बी सी का वैल्यू तो आपके ऊपर में दिया ही रहेगा। तो यही आपका पूरा है क्या, हीरोन्स फॉर्मूला। हालांकि बेसिकली ये मेन है आपका, लेकिन इसमें जो चीज चाहिए वो तो आपको पहले पता करना पड़ेगा ना, तभी आप इसमें वैल्यू पुट कर पाएंगे। तो बस यही हमारा हीरोन्स फॉर्मूला। अब सवाल है कि सर इसको सवाल में कैसे पुट करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, चलिए इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, तो हीरोन्स फॉर्मूला हमारा क्यों आया ये पता आपको चलेगा, क्योंकि उसमें हाइट का जरूरत ही नहीं पड़ता, पहला बात। दूसरा बात, कैसे इस्तेमाल करेंगे अब वो देख लेते हैं। चलिए, तो यह चीज़ आपके पास है। एक सवाल हम आपको देकर समझाना चाहेंगे कि आखिर हीरोन्स फॉर्मूला का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। चलिए, एक सवाल हम ले लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर, एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, आपको समझाएंगे फिर। फाइंड द एरिया ऑफ a triangle whose sides are, साइड्स कितने हैं, 40 32 24, 40 मीटर 24, 32 कितना है भाई, 32 है, 32 है। 40 मीटर 32 मीटर एंड 24 मीटर। मतलब ये हो गया कि आपके पास एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल में चूंकि 3 साइड है तो तीनों साइड का वैल्यू आपके पास है 40 32 और 24 मीटर दिया हुआ है। देख के वैल्यू पता चल रहा है एक हमारा क्या स्केलेन ट्रायंगल है, सिंपल सी बात है। तो उसी ट्रायंगल का आपको एरिया बेसिकली निकाल के दिखाना है। तो एरिया निकालने से सबसे पहले ना आप एक ड्रॉ कर लो डायग्राम, एक रफ डायग्राम बेसिकली। तो मान लीजिए कि हमारा ये एक स्केलेन ट्रायंगल है। चलो इसी को मान लो वैल्यू अकॉर्डिंग टू कर देते हैं, ए बी सी। जैसे 40 है, 40 किसको मान लोगे आप, इसको मान लो क्योंकि ये बड़ा है। 32 इसको मान लो, और 24 आप इसको मान लो, सिंपल, ठीक है। चलो अब इसका सॉल्यूशन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या कहना है, तीनों साइड को ए बी सी मान लो। तो चलिए हम मान लेते हैं ए 24 को, बी मान लेते हैं 32 को, और सी मान लेते हैं 40 को। इसके लिए आपको फिर निकालना पड़ेगा सेमीमीटर, फिर ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 24 प्लस 32 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2। निकालिए कितना आएगा, 96 बाई 2। तो ये हो गया आपका 48 मीटर। मतलब ये हो गया कि पूरा इसका जो पेरीमीटर है वो है टोटल आपका 96, आधा का बात करें तो 48 है। अब आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल सा आपको इसका एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला आपको पता है। अब एस माइनस ए, ये माइनस ए है, इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। बस इसी पे आपको वैल्यू पुट करना है। अब इसका आंसर निकाल के दिखाना है। चलिए थोड़ा सा अब यहाँ पे कर लेते हैं, बहुत सावधानी से वैल्यू पुट करेंगे आप लोग, ठीक है। एस मतलब 48, तो पहले आप यहाँ पे 48 लिख दो, फिर 48 माइनस ए का मतलब 24, बहुत अच्छे से। फिर से 48 माइनस बी का मतलब 32, तो 32 कर देना है यहाँ पे। फिर से 48 माइनस सी का मतलब 40। चलिए इस तरीके से करना है आगे। अब थोड़ा इसको और सॉल्व किया जाए। 48 क्योंकि सब मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई
48 में आप 24 माइनस करो, कितना आएगा? 24, इसका आधा हो जाएगा, इंटू 48 में 32 माइनस करो 16, इंटू 48 में 40 माइनस करो 8। अब देखो इसको बनाने का ना तरीका दो हो सकता है। एक साधारण सा बच्चा क्या करेगा, सभी को पहले मल्टीप्लाई कर देगा, फिर उसका रूट निकालेगा। वो ना बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि नंबर तो बहुत बड़ा आ सकता है ना, 7 डिजिट में, 8 डिजिट में, इतना बड़ा आ सकता है। उतने बड़े नंबर का रूट निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप क्या करो, इन सभी का प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसको लिख दो यहाँ पे, उसके लिए आसान हो जाएगा फिर। तो बहुत बड़ा एक रूट आप बनाओ पहले। अब इसमें आप 48 का, 24 का, 16 का और 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो, प्राइम फैक्टर बेसिकली। तो 48 का क्या होगा, कर लेते हैं। 2 से करेंगे तो 24, फिर 2 से करेंगे तो 12, फिर 2 से 2 2 2 2 और 3। तो ऐसे लिखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 नॉर्मल। फिर 24 का कर लो। 24 का तो आप यहीं से देख सकते हो कितना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गया। 16 का तो आप ऐसे बता सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16। फिर 8 का कितने बार 2, 3 बार, तो 2 इंटू 2 इंटू 2। इससे क्या होगा ना, बहुत आसान तरीके से आप इसका वैल्यू निकाल पाओगे। ये ठीक तरीका होता है। चलिए अब यहाँ पे हम ये मान सकते हैं कि आपको बेसिक ये चीज पता होगा कि हम लोगों का जब नंबर रूट के अंदर होता है तो हम लोग जोड़ा बनाते हैं, पेयर बनाते हैं, और जितना हमारा बन जाए उसका आधा निकालते हैं बाहर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 2 14 टाइम्स है तो कितने बार निकलेंगे, 7 बार बाहर निकाल लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 3 हमारे पास कितने बार है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो 2 बार है तो एक बार बाहर निकलेगा। इसका आंसर अब आपको पता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 इंटू 2 64, 64 इंटू 2 128, 128 इंटू 3 कर लो, थ्री 384, क्योंकि मीटर में था सब चीज तो मीटर स्क्वायर। बस यही हो गया आपका आंसर। नहीं अब रूट क्यों देंगे, अब रूट नहीं, देखो यहाँ पे हमारे पास 2 14 बार था तो हमने बाहर निकाल दिया, बाहर निकालने के बाद रूट नहीं पड़ता है। ठीक है, चलो आपको दिक्कत इसमें, तो ये जो हमारा था इसमें क्या कहीं पर हाइट का जरूरत पड़ा, कहीं पर भी नहीं। और यही हमारा बेनिफिट है हीरोन्स फॉर्मूला का कि बिना हाइट का भी आप ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से लिखते चलिएगा, साथ साथ आप लोग लिखते चलेंगे। ये पहले आप लिख लो और बगल में डायग्राम बना लेना, फिर क्वेश्चन लिख के इसका आंसर लिखो। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन दिया जाए, क्वेश्चन देते हैं। चैप्टर आसान है तो 2-3 क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं, टाइम भी है हमारे पास। एक दो प्रकार का इसमें क्वेश्चन और देख लेते हैं क्या है। अच्छा वो भी कर लेंगे, पहले इतना देख लेते हैं। जो बेसिक क्वेश्चन है ना पहले वो हम बता देते, ठीक ना, उसके बाद फिर जो एडवांस है वो तो बताना है ही, इसमें और कैसा कैसा क्वेश्चन आ सकता है। चलिए एक क्वेश्चन हुआ, एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिखिए। इस बार क्वेश्चन लिखेंगे, चलिए लिखिए, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल find the area of a triangle
2 sides of which 8 centimeter and 11 centimeter, and the perimeter is 32 सेंटीमीटर। बस यही आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे तो बहुत सिंपल है। इसमें क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल है, पहले आप एक ट्रायंगल बना लो। पहले सबसे पहले कुछ भी नाम दे दो, ए बी सी। देखिए यहाँ पे कह रहा है ना, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि एक ट्रायंगल आपके पास है, उसका आपको एरिया निकालना है जिसमें मात्र 2 ही साइड दिया हुआ है। अब ये क्या गड़बड़ी है, हिरॉन्स फॉर्मूला कब लगा सकते हैं, जब 3 साइड हो हमारे पास। हाइट ना रहे तो चलेगा, लेकिन कम से कम 3 साइड होना चाहिए, लेकिन इसमें तो 2 ही साइड है। तीसरा साइड निकाला जा सकता है क्योंकि इसमें हिंट है क्या, पेरीमीटर। तो 2 साइड्स ऑफ विच आर 8 और 11। तो मान लेते हैं, चलो 8 हमारा ये मान लेते हैं और 11 हम ये मान लेते हैं। आप कुछ भी मान लो, किसी भी 2 साइड को आप 8 और 11 मान लो, ठीक है। एंड द पेरीमीटर इज 32, यानी कि इस पूरा पेरीमीटर जो इसका है, इसको भी जोड़ेंगे तो 32 आएगा। लेकिन जिसमें से 2 हमारे पास है, बस ऑब्वियस सी बात है, तीसरा निकाला जा सकता है। 32 में इन दोनों को जोड़ के माइनस कर दो तो तीसरा कितना आ जाएगा, 32 में 11 और 8 19, कितना 13। तो ये हो गया हमारा कितना, 13 सेंटीमीटर। तो सिंपल सा आप क्या करोगे, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए BC कितना होगा, BC हो जाएगा 32 माइनस कितना 19। तो सिंपल सा ये हो जाएगा, हाँ ठीक है, नहीं सही है, डाउट था, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, तो इस तरीके से हमारा BC निकल गया। अब जब हमारे पास तीनों साइड है तो जैसे करते थे वैसे ही करना है। देखो ये ना कंफ्यूज करना चाह रहा था समझे क्या, इस प्रकार का सवाल हम लोग क्लास 8 में 7 में नहीं पढ़े हैं क्या, बिल्कुल पढ़े। क्या क्या रहता था, ट्रायंगल का 3 साइड में से 2 साइड दिया रहता था, लेकिन पेरीमीटर दिया हुआ रहता था। तो हमको पता है कि भाई जब पेरीमीटर मतलब तीनों साइड और 2 साइड दिया हुआ, जो दोनों को जोड़ के पेरीमीटर में माइनस करो। अब हमको पता चल गया तो ये कितना है। तो अब ऑब्वियस ही बात है, हिरॉन्स फॉर्मूला हम लोग जैसे इस्तेमाल करते हैं वैसे करेंगे और निकाल के दिखाएंगे। चलिए मेरे साथ साथ बनाइए इसको। तो इसमें हम लोग A मान लेते हैं, चलो 8 सेंटीमीटर को, B मान लेते हैं 11 सेंटीमीटर को, और C मान लेते हैं 13 सेंटीमीटर को। इसके बाद निकालना है सेमी पेरीमीटर, निकालते हैं A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 8 प्लस 11 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2। 32 आएगा, आ गया हमारे पास 16 सेंटीमीटर। यानी कि सेमी पेरीमीटर जो है, तो आप यहाँ पे लिख दो हैंड्स S बराबर 16 सेंटीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर हमारे पास 16 सेंटीमीटर आया। तो अब इसका एरिया निकाला जा सकता है बहुत आराम से, S माइनस A S माइनस B, ओहो, S माइनस C। बस वैल्यू पुट करना है, बस 16 माइनस 8, 16 माइनस 11, 16 माइनस 13, 16 इंटू 8 इंटू 5, नहीं एक मिनट 5, और ये हो जाएगा हमारा 3। कहाँ कर दें, यहाँ पे कर दें, चलिए। तो 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे आप तो आपके पास आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 8 का करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 3 बार, इंटू 5 का आप नहीं कर सकते हैं तो 5 का 5 रहने दीजिए। आप 3 का भी नहीं कर सकते तो रहने दीजिए। इसमें देखो तो किसका किसका पेयर बना, 1 2 3 4 5 6 7 बार है। तो कितने बार बाहर निकालेंगे,
3 बार बाहर निकालेंगे और 1 बार अंदर ही रहने देंगे, क्योंकि मतलब ये हो गया कि 7 का पेयर तो बन नहीं सकता, लेकिन कितना का बन सकता है, 6 का बन सकता है। तो 6 के लिए 3 बाहर निकाल लेंगे, 1 बचेगा, 1 अंदर ही रहने देंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, अब क्या बच गया आपके पास, बिल्कुल 2 इंटू 5 इंटू 3 बच गया हमारे पास। तो ये हो गया हमारा 8 रूट कितना हो जाएगा, 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इस तरीके से आपका ये वाला भी कंप्लीट हुआ, बन गया बस। तो इसमें भी हाइट का कोई जरूरत नहीं है। चलिए आज का एक लास्ट क्लास कर लेते हैं, बाकी जो बचेगा कल कर लेंगे हम लोग। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन लिखिए, एक सवाल दे देते हैं रेशियो वाला, जो कि हम लोग बचपन में बहुत बनाए हुए हैं। रेशियो वाला है, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो, लिखिए द साइड्स ऑफ अ triangle are in the ratio, क्या रेशियो है, 3:5:7, 3:5:7, and its perimeter is 300 meter, and its perimeter is 300 मीटर। बस हो गया। चलिए इसका सॉल्यूशन बनाइए। इस सवाल को बनाने से पहले ना, क्या आपको मेरा एक बचपन वाला याद आ रहा है क्या? बिल्कुल, जो रेशियो में सवाल सबको समझिए बहुत ध्यान से। जब भी सवाल आपका किसी भी फील्ड में, चाहे वो हीरोन्स फॉर्मूला में बात हो, चाहे वो ट्रायंगल्स में बात हो, चाहे कोलेट्रल में, सर्कल में, ट्रेपीजियम में, कहीं पर भी बात हो, जब भी रेशियो वाला सवाल दिख जाए उसको x के साथ इंक्लूड कर दो। सिंपल सा, जैसे वहां पे 3 है, 5 है, 7 है, तो सिंपल सा हो जाएगा 3x 5x 7x, इस तरीके से। उसके बाद सवाल आपका आसान हो जाएगा। तो पहले आप एक ट्रायंगल बना लीजिए। मान लीजिए कि ये आपका साइड जो है ना वो 3x वाला है, ये आपका 5x वाला है, और ये आपका 7x वाला है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन इसका देखा जाए तो आप यहाँ पे लिख दो, लेट द साइड्स बी 3x 5x एंड 7x। नाउ इस तरीके से आपने मान दिया। इसमें पता है आगे बढ़ने का सबसे बड़ा हिंट क्या है आपका, पेरीमीटर। यानी कि ये साइड 7x है, ये हमारा 3x और ये हमारा 5x है। इसका मतलब है कि तीनों को जोड़ेंगे तो कितने बराबर होना चाहिए, 300 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि पेरीमीटर है हमारा। तो नाउ 3x प्लस 5x प्लस 7x वो 300 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि पेरीमीटर है भाई, सिंपल सा। तो 7 3 10, 10 5 15, 15x बराबर 300। तो x बराबर 300 डिवाइडेड बाई 15, तो x का वैल्यू 20, x का वैल्यू 20 आया। तो अब आप इसका एक्चुअल साइड निकाल सकते हो। इसको आपने माना 3x, 3 इंटू 20 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60, और ये मीटर में था तो 60 मीटर हो जाएंगे। और ये आपने निकाला अभी कितना, 5x, वो है 5x, और आपने x का वैल्यू 20 निकाला, तो ये ऑटोमेटिक हमारा कितना हो जाएगा, 100 मीटर। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 140 मीटर। कोई दिक्कत है, बड़ा सिंपल से निकल गया। यानी कि यहां से हमने x का वैल्यू निकाल लिया, और वो 3x 5x 7x था, तो x का वैल्यू पुट करके हमने सारा का एक्चुअल साइड हमने निकाल दिया। अब करना क्या आगे आपको पता है। अब आपको मान लो ये इसमें a जो है ना वो 60 मीटर है, b को मान लो आप 100 मीटर, चलो ठीक है, और c को मान लो आप 140 मीटर। अब आपको सेमी पेरीमीटर निकालना है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 60 प्लस 100 प्लस 140 डिवाइडेड बाई 2। चलिए इसको आगे सॉल्व किया जाए तो ये तो साफ दिख रहा है हमको, 140 और 60, 200 और 1, 300 है ना।
300 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि सीधा सीधी 150 मीटर। तो सेमी पिरामिड आपके पास है 150 मीटर। क्या इसका आप एरिया आप नहीं निकाल लोगे? आराम से अब निकल जाएगा। चलिए निकाल ही लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, ठीक ना। इसको ना अब यहाँ पे आप लोग कर लीजिए थोड़ा, इसको यहाँ पे करते हैं, इसके बाद यहाँ पे आ जाइए, जगह नहीं है। तो इसका एरिया निकाला जाए तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो सिंपल से वैल्यू पुट किया जाए तो ये हमारा हो जाएगा 150 माइनस 60, 150 माइनस 100, 150 माइनस 140। जैसे हम लोग करते हैं उसी तरीके से करेंगे। आगे बढ़ा जाए तो रूट अंडर हमारा हो जाएगा 150 इंटू 150 में आप 60 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 90। ये तो हमारा सिंपल दिख रहा है 50, और ये भी हमारा सिंपल दिख रहा है 10। चलिए अब इसमें आपको करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। 150 का पहले आप कीजिए बहुत ही आसान तरीके से कर, बताइए कितना? 2 6 6 5 30 और 30 और 5 150। ठीक है। 90 का क्या क्या आपने? 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 6 18 18 5 90। ठीक है। 50 का आप क्या करोगे? 2 इंटू 5 इंटू 5, ओके। इंटू 10 का क्या करोगे? 2 इंटू 5। ऑनलाइन वाले बच्चे यदि आपको उधर का शायद हो सकता है कि यदि ना दिखे तो इसको आप अपने से भी एक बार कर सकते हैं। एक बार देख लीजिए तो अजीत, क्या ये पूरा लास्ट तक दिख रहा है कैमरे में? हालांकि ये तो अब आप आराम अपने से भी कर सकते हैं लास्ट तक। ठीक है, चलिए तब तो ठीक ही। इसका वैल्यू हमारा क्या आ सकता है, थोड़ा देखा जाए। क्या कॉमन निकलता है पहले बार देख लो। 2 कितने बार है? 1 2 3 4 बार है, तो 2 बार तो आराम से बाहर निकलेगा। तो 2 इंटू 2 इंटू, अब 3 कितने बार है? 1 2 3 3 ही बार है, तो एक बार बाहर निकाल देंगे और एक बार रूट के अंदर रहेगा। ठीक है, रूट के अंदर वाला हम लोग बाद में रख लेंगे। फिर 5 कितने बार है? 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 3 बार निकलेगा, 1 2 और ये हमारा 3 बचा। क्या? केवल रूट 3, तो केवल रूट 3, क्योंकि एक हमारा 3 बाहर नहीं निकल पाया था, है ना। तो इसको अब सिंपल से मल्टीप्लाई किया जाए। देखिए 2 इंटू 2 4, 4 3 जा 12, 12 12 5 60, 60 और 5 300, 300 और 5 1500, यानी कि 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए इस तरीके से आपका ये वाला भी कंप्लीट हुआ। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। हालांकि मेरे हिसाब से अब स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सवाल आप खुद से भी अब बना सकते हैं। तो यहाँ पे आज के क्लास में बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार, जल्दी आपको लेना है तो। आज के क्लास में हमने क्या किया थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। पहले हेरोन्स फार्मूला क्यों इस्तेमाल करना है ये हम लोगों ने आज पहले समझा। ठीक है, हेरोन्स फार्मूला का सिंपल सा इस्तेमाल ये है ना कि जब आपके पास हाइट ना दिया हुआ रहे तो आप उसको इस्तेमाल करके एरिया निकाल के दिखा दो, सिंपल सा। ठीक है, हेरोन्स फार्मूला हमने क्यों इस्तेमाल करना है वो हमने समझा। हेरोन्स फार्मूला होता क्या है हमने ये समझा। कैसे इस्तेमाल करना है वो हमने आज 3 सवाल बना के देख लिया। अगले वाले क्लास में हम लोग ना हेरोन्स फार्मूला का इस्तेमाल करके क्वाड्रिलेटरल का एरिया पता करेंगे। बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, तो उसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कवर कर लेंगे। तो क्लास हमारा कल का आखिरी क्लास होगा हेरोन्स फार्मूला का, उसके बाद फिर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको पहले ही कहा था चैप्टर बहुत ही आसान है और बहुत छोटा भी है। तो अगला टॉपिक इसका हम लोग कल कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।